अभी तक इससे पहले हम लोगों ने स्पीकिंग में फर्स्ट डे पढ़ा था और सेकेंड डे का हाफ पार्ट हम लोगों ने पढ़ा और उसका हाफ पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे और पूरा थर्ड डे। चूंकि हम लोग पहले शिष्टाचार सीखे हैं, किसी भी भाषा को जानने के लिए शिष्टाचार बहुत जरूरी होता है। तो शिष्टाचार और शिष्टाचार में यूज किए जाने वाले शब्दों के बारे में हम लोगों ने कुछ सीखा था और आज हम लोग कुछ सीखेंगे। आज बात करते हैं शिष्टाचार के कुछ वाक्य। जैसे यह सेकेंड डे में ही है, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं नहीं आ सका, मुझे माफ करें। जब आप किसी को मिलने का समय देते हैं और आप जब टाइमली नहीं पहुंच पाते हैं तो आप उनसे जब माफी मांगेंगे तो क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए। आई कुड नॉट मेक इट दैट डे, मैंने मिलने का समय दिया था, मैं मिल नहीं सका। आई कुड नॉट मेक इट दैट डे, तो दैट डे लगा देंगे तो मिलने का समय जो था दिन निर्धारित था, लेकिन वही ठीक समय का अगर बात किया जाए कि मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। जब आप कहीं मिलने के लिए जाते हैं और करेक्ट टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं तो वहां आप ये यूज करेंगे, आई एम सॉरी, आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। आप छोटे छोटे वर्ड, भाषा को सीखने के लिए छोटे छोटे वर्ड का पहले प्रयोग कीजिए। इसमें ना कोई ग्रामर है, ना कोई पर्टिकुलर स्पीच आपको लर्न करना है, ना ही कोई पर्टिकुलर रूल लर्न करना है। आप सिंपली इसे यूज करेंगे। माफ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। जब आप मान लीजिए क्लासेस में पहुंचते हैं या आप कहीं जाते हैं या तुरंत पहुंचते हैं, थोड़ा सा देर हो जाता है तो उस समय आप क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट। मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। अगर मान लीजिए कि आप किसी फंक्शन में नहीं जा पाए और आपका दोस्त पहुंचा हुआ है, तो आप उस फंक्शन में नहीं जा पाए, तो जिस व्यक्ति के फंक्शन में नहीं जा पाए उसके ओर से क्या बोलेंगे कि आप मेरी तरफ से क्या कर लीजिए? माफी मांग लीजिए। तो वहां आप प्लीज कन्वे माई एपोलॉजी, मेरी तरफ से माफी मांग लीजिए। कुछ ऐसा होता है कि जो आपसे गलती से हो जाता है, तो गलती से हो गया, मुझे माफ कीजिए। कोई बात आप गलती से हो गई आपसे, तो उस समय आप यूज करेंगे इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। ये वर्ड आप यूज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जैसे आप यूज करना स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे वर्ड्स, धीरे धीरे ये कंबाइन होकर के पूरी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बन जाएंगे। मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी। माफ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। मान लीजिए कोई काम कर रहा है और आप तुरंत पहुंचते हैं, तो उसके काम में अगर बाधा डाली जाए, आपके द्वारा चली गई, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और आप में से कोई आ गया, तो आप बाधा पड़ गई, मैं कम इन सर, तो मैं पढ़ाते समय मैं डिस्टर्ब हुआ ना, तो इस समय के लिए आप जब शिष्टाचार यह कहता है कि आप उसके लिए क्या बोलेंगे? सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, माफ कीजिए। आई बेग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि अगर आपसे किसी से कुछ पूछना है या किसी बड़े से आपसे कोई आज्ञा लेनी है कहने से पहले, तो आप पहले ये वाक्य बोलेंगे, अलाउ मी टू से, कि मुझे कहने के लिए आज्ञा दीजिए। इसे अपनी ही चीज समझे। जैसे दोस्तों में होता है कि कहते हैं कि ये क्या है, तो ये कहता है भाई तुम्हारा ही है, ये हमारा ही है, अपना ही समझो। तो उस समय के लिए आप अब हिंदी का न यूज करके इंग्लिश में जब इसे आप यूज करेंगे तो इट्स ऑल योर्स। अगर किसी सबकी अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना है तो वहां जरा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जैसे मान लीजिए 10 लोग बात कर रहे हैं और आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप इसके लिए ऐसा बोल सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते होंगे तो वहां सुनते होंगे ना अनाउंसमेंट कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, तो सब लोग सावधान हो जाते हैं कि कोई अनाउंसमेंट होने वाला है और ट्रेन नंबर फला फला इस पटरी पर आ रही है या जा रही है, जरा मुझे बोलने दे। अगर बात करने के लिए, अगर तुमसे बोलने के लिए कहा जाए आप लोगों से, तो उस समय क्या बोलेंगे? जरा मुझे बोलने दे, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। सर से मान लीजिए आपसे किसी से परमिशन ले रहा है कि मुझे भी बोलने दीजिए या मुझे भी आज्ञा दीजिए कि मैं बोलूं, तो उसके लिए आप यूज करेंगे विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। कोई काम कर रहा है और उसमें तुम मदद करना चाहते हो, तो वहां पर क्या यूज करोगे? लेट मी आल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? ये हमेशा हर वक्त यूज किया जाने वाला सेंटेंस में आ सकता है, तो आप जब भी यूज करेंगे तो इसका यूज कीजिए कि विल यू प्लीज मूव अ बिट, जरा धीमे बोलने की कृपा करें। पास में है कोई बहुत तेजी से बोल रहा है, तो वहां आप यूज करेंगे विल यू माइंड स्पीक सॉफ्टली।
प्लीज, क्या आप मुझे बैठने देंगे? किसी के पास अगर बैठना है उस समय आप बैठने देने के लिए यूज करेंगे विल यू प्लीज लेट मी सिट। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी? जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज। जैसे कोई कहता है कि अरे मुझे खाना चाहिए या मुझे नहीं खाना चाहिए, तो मान लीजिए आपसे किसी से पूछने गए कि पानी चाहिए, वो कहा नहीं, तो फिर आप कहेंगे एज यू प्लीज, आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से अपना काम देखिए। आराम से बैठिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द कन्वीनियंस। मान लीजिए आपकी वजह से किसी को कष्ट हुआ हो तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपा होगी, दैट्स वेरी या सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू या वेरी काइंड ऑफ यू। आपकी बड़ी कृपा होगी। जैसे हम बड़े से किसी से कुछ मांगते हैं और वो हमें मिल जाता है, तो हम मिलने के लिए हम अनुग्रह की तरह यूज कर सकते हैं, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत कृपा होगी। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। आप मिलते हैं तो जिससे मिलकर के खुशी होती है, ग्लैड टू मीट यू फ्रेंड, ग्लैड टू मीट यू सर, ग्लैड टू मीट यू डियर। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। अगर कोई अच्छी सलाह देता है, आपको अच्छा लगता है, उसका सुझाव अच्छा लगता है, तो वहां थैंक्स फॉर योर काइंड, काइंड लगा सकते हैं, नहीं तो वैल्यूएबल लगा सकते हैं, एडवाइस, ये और का सेंस है, तो दैट थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी। जैसे मैं मान लीजिए सर से ही या कोई आपसे कोई काम कहता है और आप करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो वहां बोलेंगे कि मैं राजी हो जाऊंगा या पूरी कोशिश करके करूंगा, तो वहां आप यूज करेंगे कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, कि मैं अपना पूरा 100% प्रयास करूंगा देने का। आशा है आप मजे में हैं। हम किसी से उम्मीद करते हैं या किसी को पत्र लिखते हैं या फोन पर बात करते हैं, कहते हैं भाई तब तो आप ठीक होंगे, या आशा है कि आप खुश होंगे, तो वहां यूज हम कर सकते हैं कि होप यू आर एंजॉयिंग योर सेल्फ। तो ये शिष्टाचार के सेकेंड डे में था। अब हम भावबोधक, कुछ ऐसे भावबोधक एक्सप्लेनेशन वर्ड्स को पढ़ेंगे जो अचानक से निकलते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकेंड डे और थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे तक ऐसे ही सेंटेंस आपको पढ़ाए जाएंगे जो आपको नॉर्मली यूज करने यहाँ चाहिए। धीरे धीरे पहले इनकी प्रैक्टिस होगी, उसके बाद हम लोग बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ाएंगे। भावबोधक में जैसे किसी वाह वाह कोई बात हो गई तो हम मार्वलस का यूज करते हैं, शाबाश, वेल डन, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, अरे हे, वाह, वाव बोलते हैं, हे राम, ओ गॉड या माय गॉड, आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल। बेशक कोई काम आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे बेशक सर हमसे हो जाएगा या बेशक हम कर लेंगे, तो ऑफ कोर्स वहां लगा देंगे। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, थैंक गॉड, ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक होगा, तो बाय गॉड ग्रेस ऑल द बेस्ट, यह सब कुछ ठीक हो जाएगा, दैट्स ऑल राइट। ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस, खुदा आपको बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू, आपको भी, सेम टू यू। मान लीजिए आपसे कोई विश करता है कि हैप्पी होली, तो आप उसे हैप्पी होली कह सकते हैं, नहीं तो उसके जगह यूज कर सकते हैं सेम टू यू वर्ड का। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। बड़े दुख का समाचार है, हाउ सैड, बड़ी खुशी का समाचार है, दैट इज अ गुड न्यूज, कितनी बड़ी विजय, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, प्रभु मेरे, गॉड हेवेंस, सुनिए, हेलो लिसन, किसी से आपको ध्यान आकर्षित करने के, हेलो सुनिए, हेलो लिसन, फटाफट करिए, हरी अप प्लीज, कितनी बुरी बात, हाउ टेरिबल, कहते हैं ना कितनी गंदी बात है, हाउ टेरिबल, कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल, या कितने अपमान की बात है कि आपने उसको डांटा, बड़ी फिजूल की बात है, हाउ एब्सर्ड, मतलब क्या फिजूल की आप लोग बात कर रहे हैं, हाउ एब्सर्ड टू टॉकिंग लाइक दिस, उसकी इतनी हिम्मत, ये आप अक्सर यूज करते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे बोल दिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे कलर पकड़ लिए, तो हाउ डियर ही टू टच माई कलर, क्या खूब, हाउ स्वीट, कि कितना सुंदर, हाउ लवली, ऐसा कहने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर टू से दैट, ऐसे ही प्यारे, ओह डियर, जल्दी चलो, हरी अप, चुप रहिए, क्वाइट प्लीज, हाँ ठीक ऐसा ही, यस इट इज, सचमुच, रियली, सच के लिए, इज इट, धन्यवाद, थैंक्स, आपका धन्यवाद, थैंक यू, भगवान का लाख लाख शुक्र है, थैंक गॉड, यह दिन बार बार आए, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आहा मैंने मैच जीत लिया, हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच, आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं नाम को बोलते समय, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो इसको पार्ट वाइज पढ़िए, कॉन्ग्रेचुलेशन,
अगर कोई बहुत बड़ी सेंटेंस हो तो आप बोलने से पहले उसको पार्ट वाइज करके बोलिए। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। कितनी बेहुदगी है, व्हाट अ नॉनसेंस। कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। कितने दुख की बात है, हाउ ट्रेजिक। कितना सुंदर, कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। आश्चर्यजनक, वंडरफुल। छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग। हम बोलते हैं छी छी ये स्मेल आ रही है, तो हाउ डिस्गस्टिंग। खबरदार, बीवेयर, हिम्मत करते हैं कि खबरदार, बीवेयर। कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी। कितना बढ़िया सुझाव है, व्हाट एन आइडिया। आपका स्वागत है, वेलकम सर। आपके स्वागत के लिए चीयर्स, चीयर्स फॉर हिम। जब हम चीयर्स फॉर हिम बोलेंगे तो वो चीयर्स फॉर क्लैपिंग या चीयर्स बोलते हैं तो चीयर्स मतलब आपका स्वागत किया जा रहा है। क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर। सावधानी से, संभल कर, वॉच आउट। हम बोलते हैं ना संभल कर चलो, वॉच आउट, देख करके चलो, बचा करके चलो, कहीं नजर न लगे। हम लोग बोलते हैं कहीं नजर न लगे, तो वहां के अब आप लोग कहीं नजर न लगे की जगह आप टच वुड का यूज करेंगे। और अब चाहे जो हो, कम वाट में।